Hello kids, today we will study chapter number 11, that is geometry. Kids, in this chapter we are going to study about geometry. So let's start the chapter. Look at this. यदि आप देखते हो अपने चारों ओर तो आपने देखेंगे मैनी प्लेसेस एंड सॉलिड शेप्स जिनको आप जानते हैं. यू मे ऑब्जर्व टेबल टॉप. आप टेबल टॉप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज रेक्टेंगल. ल्यूडो इज स्क्वायर. हैंगर ट्रायंगल शेप में होता है, डाइस क्यूब में. पेंसिल बॉक्स क्यूबॉइड शेप में. एंड शटल कॉक दैट इज कॉन होता है. एंड ट्यूबलाइट सिलेंडर, लेमन दैट इज स्फीयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इस शेप में होते हैं. वी हैड लर्न, हम पहले ही सीख चुके हैं अबाउट साइड्स, एजेस, कॉर्नर्स एक्सेट्रा के बारे में इन शेप्स के. नाउ हमें लर्न करना चाहिए मोर अबाउट ज्योमेट्री के लिए. तो बिफोर वी गो अहेड, इसके से पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इफ वी रिमेम्बर दैट वी हैड लर्न अर्लियर. जो हमने पहले इसको अच्छे से समझा था उसको फिर से हम एक बार रिमेम्बर करते हैं. जैसे कि ये टेबल टॉप है, ये रेक्टेंगल शेप में है. इस तरीके से ये विंडो है, दैट इज स्क्वायर शेप, हैंगर ट्रायंगल में है. एंड डाइस दैट इज द शेप ऑफ ट्यूब. इसी तरीके से पेंसिल बॉक्स क्यूबॉइड में है, दैट इज कॉन शेप में हो गया. एंड लाइक दैट दिस. नाउ अब हम इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए. जैसे ट्रायंगल में कितने एजेस होते हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो दैट इज 3 एजेस होते हैं इसमें एंड 3 कॉर्नर्स होते हैं. ये हमने पहले पढ़ा था. स्क्वायर में 4 एजेस होती हैं एंड 4 कॉर्नर्स होते हैं. एक रेक्टेंगल में भी 4 एजेस होते हैं एंड 4 कॉर्नर्स होते हैं. एज इट इज remaining you will do write yourself. Now let's start basic of geometry. अब हम बेसिक पढ़ते हैं ज्योमेट्री का. किड्स, सबसे पहले जो वर्ड ज्योमेट्री है ना, ये डेराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, दैट इज जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ एंड मेट्रो का मतलब होता है मेजरमेंट करना. तो ये जो वर्ड है ज्योमेट्री, इसका पूरे का मतलब क्या हो गया, अर्थ मेजरमेंट. Now kids, let us go through some basic of geometry. कुछ बेसिक पढ़ते हैं ज्योमेट्री का. सबसे पहले पॉइंट. अब पॉइंट क्या होता है, जो एक टिनी डॉट होता है ना, जो एक शार्प पेंसिल से बनाते हैं, हम बना है या पेन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द पॉइंट. एक पॉइंट शो करता है इन एग्जैक्ट लोकेशन को. इसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती, ना ही कोई थिकनेस होती है. और इसको हम एक नेम अ पॉइंट यूजिंग अ कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए बी सी. ये सब क्या है, गिवन है, दैट इज अ पॉइंट. नाउ किड्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज लाइन. तो लाइन क्या है, एक स्ट्रेट पाथ जो विच गोज इन बोथ डायरेक्शन इन डेफिनेटली. अगर हम एक स्ट्रेट पाथ ले ले, दैट इज दिस, और दोनों ही डायरेक्शन में ये एक निश्चित, सर्टेन नहीं, अनसर्टेनली हम आगे जा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ लाइन. तो दस अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता. इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, तो लाइन इज डिनोटेड बाय दिस. इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं. अब आता है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट जो होता है वो एक पार्ट होता है लाइन का, और इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. एक लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ. जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी जो लेंथ होती है वो बिल्कुल निश्चित होती है, so it can be measured as well as drawn. Line CD is denoted by CD और DC. इसको हम CD भी कह सकते हैं एंड DC भी कह सकते हैं. इस तरीके से इसको हम लिखते हैं. नाउ नेक्स्ट है रे. अब रे क्या होता है, एक लाइन गोज ओनली इन वन डायरेक्शन. जब एक लाइन केवल एक ही डायरेक्शन में जाती है, दैट इज कॉल्ड अ रे. रे हैज नो एंड पॉइंट्स. एंड ए बी इज अ रे विच कैन बी रिटन एज दिस. इसको हम इस तरीके से लिखते हैं. और ए इज द इनिशियल पॉइंट, यानी जहां से स्टार्टिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड द रे. ये रे है जिसका एक ऐसा पॉइंट है, दैट इज इनिशियल पॉइंट. नाउ किड्स, अब पढ़ते हैं हम प्लेन. जो सरफेस होता है ना, स्मूथ वॉल, सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ अ टेबल, सरफेस ऑफ अ स्मूथ ब्लैक बोर्ड, या सरफेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर एक्सेट्रा, ये सब जो सरफेस है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं प्लेन्स के. जैसे ये इन्होंने दे दिए हमें ये फिगर, तो ये सब क्या है, ये जो इसका टॉप हो गया, ये बोर्ड का आगे का पार्ट हो गया, ये पेपर का हो गया, ये सब कैसे पार्ट से सरफेस है, ये दैट इज प्लेन. नाउ ऑन द बेस we will start exercise 11.1, जिसमें ये कह रहे हैं
राइट द नेम एंड सिंबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे ये ए है तो इसका नेम क्या है, दैट इज पॉइंट। तो ये इसका नेम हो गया और इसका सिंबल दैट विल बी दिस पी। एज इट इज बी वाला देखें दैट इज लाइन, और इसका ये एस टी, इस तरीके से ये इसका ये सिंबल हम इसको लिख देंगे। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योर सेल्फ। सेकेंड, काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन दीज शेप्स। तो अगर हम पहले की बात करें तो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स है, 1 2 3 4, दैट विल बी 4। बी की बात करें 1 2 3, इसमें 3 है। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योर सेल्फ। थर्ड, नेम द रेज इन दीज फिगर। हमें इसमें रेज बतानी है और इनका नेम लिखना है। तो नेम द रेज, दैट इज ओ से स्टार्ट करें तो दैट विल बी ओ सी, ओ सी एक रेज हो गई। दैट इज ओ बी, अगेन ओ बी हो गई। दैट इज ओ ए, इस डायरेक्शन में ओ ए हो गई एक रे। एंड दैट इज ओ डी, ऐसे ही क्या हो गई एक ओ डी। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योर सेल्फ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजरिंग आर लाइन सेगमेंट। हम लाइन सेगमेंट को किस तरीके से मेजर करते हैं, तो इसके लिए हम एक यूज करते हैं सेंटीमीटर रूलर का लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए। टू कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स ऑन दिस स्केल गिव्स 1 सेंटीमीटर। जो कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स होती है उनकी जो ये डिस्टेंस होती है ना, डिजिट्स स्केल जो होता है, जैसे कि ये गिवन है एक रूलर, तो इसमें ये जो 2 हमें डिजिट्स गिवन है इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दैट विल बी 1 सेंटीमीटर। नाउ किड्स एग्जांपल देखें, जैसे हमें मेजर करना है गिवन लाइन सेगमेंट को स्केल से, तो हम क्या करेंगे, तो हम ए को हम पॉइंट को इस तरीके से रखेंगे, स्टेप हमें ये 2 स्टेप्स गिवन है तो इनको फॉलो अप करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लेस अ स्केल अलोंग द लाइन सेगमेंट इन सच अ वे that the one end on the line segment coincides with the zero mark on the ruler। यानी कि जो पॉइंट है ना ये रूलर को इस तरीके से रखेंगे कि ये तो जीरो मार्क पर शो आउट करे, बिल्कुल एग्जैक्ट। और फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, मेजर रीड करेंगे, इसको रीड द मेजर ऑन द स्केल ऑन द अदर एंड, जो इसका दूसरा एंड है वहां तक हम रीड करेंगे और रीडिंग करने के बाद में गिव्स द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसकी हम दे देंगे लाइन सेगमेंट गिव्स इसको कि ये कितनी है। यहाँ पर अब जैसे हम मेजर किया तो ये कितनी आ गई, दैट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज 9 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑफ इसका एंड पॉइंट बी कहाँ पर आ गया है, 9 पर, तो इसकी जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, दैट इज 9 सेंटीमीटर। नाउ किड्स, ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक शार्प पेंसिल का यूज करते हैं और एक रूलर टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट गिवन लेंथ। जैसे एग्जांपल नंबर 2 इन्होंने कहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, अब फाइनाइट डॉट लगाएंगे एक पेंसिल से ऑन अ शीट ऑफ पेपर पर और इसको हम नेम दे देंगे, दैट इज ए। फिर दूसरा स्टेप, जैसे ये इन्होंने यहाँ पर ये दे दिया है, फिर हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में प्लेस करेंगे स्केल को अलोंग द पॉइंट ए पर एंड होल्ड इट फर्मली, इसको इस तरीके से रखेंगे जो ये हिले ना, बिल्कुल ये एग्जैक्ट रहे। फिर हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट जो भी लेंथ की वो कह रहे हैं दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो हम 0 से स्टार्ट करके 5 सेंटीमीटर तक जाकर एंड पॉइंट पर इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम जो एंड पॉइंट हमें मिल जाएगा इसको हम अदर एंड पॉइंट को लाइन सेगमेंट को नेम दे देंगे बी, तो इस तरीके से ये हमें लाइन सेगमेंट मिल जाएगा ए बी 5 सेंटीमीटर का। ऑन द बेस we will do exercise 11.2. now that is first question, write the length of each line segment। हमें यहाँ पर लेंथ बतानी है जो लाइन सेगमेंट गिवन है, तो करते हैं इसको, इसका करते हैं हम ए एंड बी, किस तरीके से हम लेंथ को मेजर करते हैं देखते हैं। नाउ दैट इज गिवन लेंथ। अब यहाँ पर हम रूलर की हेल्प से मेजर करेंगे, तो जैसे हम फर्स्ट ए वाले को करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, रूलर को हम ले जाते हैं ए पर और इस तरीके से सेट करते हैं कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है ए दैट विल बी गो इन 0 और हम रीडिंग करते हैं जहां तक हमारा एंड पॉइंट बी आता है। तो दैट इज, अगर हम इसको इस तरीके से सेट कर रहे हैं 0 पर और हम रीड कर रहे हैं तो दैट इज एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी ये मेजर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ शो कर देंगे
ए की मेजर कितनी है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं बी वाला। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम रूलर को ले जाएंगे और इसके इनिशियल पॉइंट सी पर हम रखेंगे 0 को और रीडिंग करने स्टार्ट करते हैं। तो ये आ रहा है हमारा डी एंड पॉइंट, दैट इज इन 7। तो इस तरीके से जो बी की मेजर हो जाएगी दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो किड्स, जैसे हमने ये ए बी फाइंड आउट करी है, दैट इज ए बी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर की, एंड सी डी कितनी आ गई, दैट इज 7 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से जैसे हमने ये फाइंड आउट करी है, एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब आप देखें इसका सेकंड क्वेश्चन, दैट इज ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ गिवन लेंथ। जो हमें ये लेंथ गिवन है, अब अपोजिट है, अब हमें लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे हम, इसका भी करते हैं हम ए एंड बी पार्ट। पहले ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट गिवन है ए बी, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें कितना गिवन है, ये 4 सेंटीमीटर। तो विद द हेल्प ऑफ रूलर वी विल टेक रूलर, और यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मेजर करना, और हमें कहाँ तक जाना है, 4 तक। तो दैट इज 4। तो इस तरीके से हम 4 तक गए और इसको हमने ये ड्रॉ किया। तो ड्रॉ करने पर ये हम इसको नेम दे देते हैं, दैट इज ए एंड दैट इज बी, और ये कितनी है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ रूलर लाइन ड्रॉ करते हैं गिवन मेजर की। अब बी देखें, बी गिवन है दैट इज सी डी 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, रूलर में 0 से स्टार्ट करेंगे मेजर करना, दैट इज दिस, और कहाँ तक, 6 तक। तो हम इसको इस तरीके से 6 तक रीडिंग करके ड्रॉ कर देंगे। तो दैट इज द लाइन सेगमेंट, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको नेम दे देंगे, दैट इज सी, का नेम कितना है, सी, एंड दैट इज डी, और ये कितनी है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो किड्स, जैसे हमने ये ड्रॉ करी, एज इट इज रिमेनिंग नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज ओपन एंड क्लोज्ड फिगर। तो ओपन एंड क्लोज्ड फिगर क्या है, सबसे पहले ओपन फिगर को देखते हैं। Shapes that have two end points are called open shapes. तो वो shapes जिसके two end points हो, तो that is called open shapes। यानी जो start from one point end हो रही है other point पर, तो ये हो गई हमारी open shapes। जैसे ये नीचे given है, these are open figure, इसके two end points है अलग अलग, इसके हैं अलग, इसके अलग अलग points है। तो ये कैसी shapes हैं, that is open shapes। अब पढ़ते हैं क्लोज फिगर। क्लोज फिगर मतलब वो शेप्स जिनका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट जो होता है ना वो सेम हो, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड शेप्स। जैसे आप जो फिगर गिवन है इनको देखें, दीज आर अ क्लोज्ड फिगर। जहां से शुरू हुई है वहां से ही ये एंड है, जैसे ये जहां से शुरू हुई वहां पर ही एंड है। तो ये सब कैसी फिगर है, दैट इज क्लोज्ड फिगर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो वो क्या होता है, क्लोज फिगर और शेप्स जो भी हैं जो क्रॉस नहीं करती हैं एट एनी पॉइंट पर, दिस इज कॉल्ड द सिंपल क्लोज फिगर। तो जैसा आप ये देखें, ये किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, कोई भी पॉइंट पर, तो दैट इज द सिंपल क्लोज फिगर। अब हम पढ़ते हैं पॉलीगन क्या होता है। क्लोज शेप, हमारी जो क्लोज शेप होती है दैट आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, जो लाइन सेगमेंट से बनती हैं केवल, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन्स। दे हैव 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। इसमें जो लाइन सेगमेंट्स होती है वो 3 भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो ये सब क्या है जो नीचे फिगर गिवन है, दीज आर आर पॉलीगन्स। इसमें 3 साइड्स है, इसमें 4 साइड्स है, इसमें भी 4 साइड्स है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। तो एक पॉलीगन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स के हम डिसाइड करेंगे। जैसे 3 साइड्स वाले को ट्रायंगल कहते हैं, 4 साइड्स को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स को पेंटागन, 6 साइड्स को हेक्सागन, 7 साइड्स वाले को हेप्टागन, 8 साइड्स वाले को ऑक्टागन, एंड 9 साइड्स वाले को नोनागन, एंड 10 साइड्स वाले को दैट इज डेकागन। ऑन द बेस we will start exercise 11.3 जिसमें फर्स्ट है कलर द सिंपल क्लोज फिगर। तो अभी हमने पढ़ा
कि जो एक दूसरे को किसी भी एक पॉइंट पर क्रॉस नहीं करती वो सिंपल क्लोज्ड होती है, तो दैट इज नॉट सिंपल क्लोज्ड फिगर, तो हम इसको कलर नहीं करेंगे। बट ये देखें तो ये सिंपल क्लोज्ड फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट से बनी हुई है और क्रॉस भी नहीं कर रही है, तो हम इसको कलर कर देंगे। एज इट इज रिमेनिंग टू में पहले आप देखेंगे कि कौन सी सिंपल क्लोज फिगर है और फिर उसको आप कलर करेंगे। कट एज इट इज रिमेनिंग में आप पहले देखेंगे और फिर उसको कलर करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, नेम द साइड्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन। हमें साइड्स बतानी है कि कितनी है। जैसे हमें ये पता है कि इसमें जैसे ए फिगर है, इसमें 4 साइड्स हैं, तो उनके नेम क्या है। जैसे ये दैट इज ए बी, यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ए बी, दैट इज बी डी, फिर सी डी एंड सी ए। तो ये सब क्या है, इसकी साइड्स हैं। एक्स वाई एंड वाई जेड एंड जेड एक्स, ये सब क्या है इसकी, दैट इज द साइड्स। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योर सेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्कल्स। इन अवर डेली लाइफ में हम अपने चारों तरफ शेप्स देखते हैं, जैसे कॉइन है, व्हील है, प्लेट है, चपातीज है, एक्सेट्रा। ये सब अराउंड अस हमारे चारों ओर हैं, तो ये किस शेप में है, दैट इज इन सर्कल। ऑल दीज थिंग्स आर सर्कुलर। तो सर्कुलर मीन्स क्या होता है, हैविंग शेप ऑफ अ सर्कल। सर्कुलर का मतलब जिसकी शेप कैसी होती है, सर्कल की शेप जो है ईच ऑब्जेक्ट की, दैट इज रिप्रेजेंट सर्कल। और एक सर्कल कैसी है, दैट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। नाउ सर्कल इज एन इंपॉर्टेंट शेप ज्योमेट्री में, सब ये इंपॉर्टेंट शेप है। सर्कल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है whose all points are equal distance from a fixed point inside it। यानी कि सर्कल के जो सारे पॉइंट्स है ना, वो एक इनसाइड पॉइंट जो कि सेंटर होता है उससे इक्वल डिस्टेंस पर होता है। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, जिसको हम कहेंगे सेंटर, एक ऐसा पॉइंट इनसाइड में है जिससे सभी सर्कल के पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, तो इनसाइड के इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। और एडजेसेंट फिगर इज सर्कल। ऑल द पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन दिस सर्कल इज, जब जो सिचुएटेड है वो क्या है, ए बी सी डी एंड ई, ये इक्वल डिस्टेंस है सेंटर से। नाउ किड्स, टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल। सबसे पहले रेडियस। रेडियस ऑफ द सर्कल इज द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है जो कि सेंटर से के पॉइंट से एज ऑफ द सर्कल की होती है। इस गिवन फिगर में ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सब क्या है, रेडियस हैं। रूलर ऑफ रेडियस, इस सर्कल में हैव अनलिमिटेड रेडियस बट दे ऑल आर ऑफ सेम लेंथ। अगर इस सर्कल में देखें तो यहाँ ओ ए, ओ बी एंड ओ सी गिवन है रेडियस, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही 3 ही होती हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी रेडियस हो सकती है, बट सबकी डिस्टेंस इक्वल होती है। नेक्स्ट आता है दैट इज रेडियस। अब डायमीटर की बात करते हैं। तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ थ्रू द सेंटर, यानी वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होकर जाए 2 पॉइंट्स पर सर्कल के, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। जैसे यहाँ पर ए बी एक डायमीटर है, दैट इज ओ ए प्लस ओ बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस के। नाउ नेक्स्ट आता है कोड। line segment by joining two any points on the circle, that is called chord। जैसे इस फिगर में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एम एन एंड के एल, ये सब क्या है, दैट इज द कोड ऑफ द सर्कल। ये सब क्या है, दैट इज द कोड। जो डायमीटर होती है वो बिगेस्ट कोड होती है, रिमेंबर इट। सर्कल की बिगेस्ट कोड डायमीटर होती है। नेक्स्ट आता है सर्कमफ्रेंस। बाउंड्री जो होती है लेंथ ऑफ सर्कल की, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। अब नेक्स्ट आता है सेमी सर्कल। डायमीटर ऑफ ए सर्कल जो डिवाइड कर देता है इसको 2 इक्वल हाफ्स में, तो ईच हाफ को हम कहते हैं सेमी सर्कल। नाउ किड्स, एफ वाला आर्क एक पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस सर्कल का, उसको हम एक आर्क कहते हैं। यहाँ पर ए बी एंड सी डी ये आर्क है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, एक को ए बी से और दूसरी को सी डी से। अब रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड डायमीटर क्या होता है, जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। लुक एट दिस, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। हम जानते हैं जो लेंथ होती है रेडियस की
सर्कल के, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर एंड वाइस वर्सा। हम सर्कल के दोनों ही चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमीटर भी और रेडियस भी। एग्जांपल देखें, अगर रेडियस गिवन है, जैसे इसमें 3.2 गिवन है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस में, दैट इज 6.4 सेंटीमीटर। एग्जांपल नंबर 4 देखें, डायमीटर ऑफ ए सर्कल गिवन है और इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है डायमीटर गिवन है, फॉर्मूला ये होता है, तो रेडियस के लिए हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे डायमीटर में, तो दैट विल बिकम 4.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.4, जिसमें फर्स्ट है लुक एट द गिवन सर्कल, नेम इट्स फॉलोइंग पार्ट्स। जैसे पहला है सेंटर, तो हम इस फिगर को देखें तो सेंटर पता है O है। बी देखें, रेडियस क्या है, तो रेडियस तो इसमें 3 गिवन्स हैं, एक तो OG, एक OE और एक OF, दैट इज OG, OE एंड दैट इज OE एंड दैट इज OF। तो नेम लिख देते हैं OG, ऐसे ही OE एंड OF। नाउ थर्ड यू विल डू योरसेल्फ, डायमीटर बताना है इसमें। नाउ सेकंड देखें, विच ऑफ द लाइन सेगमेंट शोन इन दिस सर्कल इज इट्स रेडियस। ये हमें गिवन है, अब इसमें ये बताना है कि कौन सी लाइन सेगमेंट जो है ना इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है सर्कल के। तो दैट इज OA एंड OB एंड OC, ये रिप्रेजेंट कर रही है इसके रेडियस को। थर्ड में विच ऑफ द लाइन सेगमेंट शोन इट इन दिस सर्कल इट्स डायमीटर, तो हमें पता है डायमीटर सेंटर से होकर जाता है, तो दैट इज ओनली AB। AB क्या है, इसका डायमीटर है। नाउ किड्स, फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो हम इसका ये A और B पार्ट करते हैं, हमें सर्कल ड्रॉ करना है इसमें, दैट इज फर्स्ट फोर्थ का A पार्ट हमें कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर रेडियस। तो हम क्या करेंगे, हम 5 सेंटीमीटर की रेडियस ले लेंगे, दैट इज द 5 सेंटीमीटर रेडियस विद द हेल्प ऑफ रूलर, और हम इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कंपास हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे, दैट इज 5 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर हम ये दैट इज द सेंटर हम शो कर देंगे, और ये सेंटर से होती हुई इसकी हो जाएगी रेडियस, जो कि हमने कितनी ली है, दैट इज O, और हम इसको कह देते हैं A, और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से रेडियस गिवन होने पर विद द हेल्प ऑफ कंपास हम 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। नाउ अब आप देखें इसका B, एक और देखते हैं 4 सेंटीमीटर। तो फिर से हम कंपास लेते हैं, कंपास में हम रेडियस लेंगे 4 सेंटीमीटर की, और 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे हम इससे, दैट इज सेंटर, और ये इसकी सेंटर से ये रेडियस हो जाएगी। नाउ दैट इज, इसको हम कह देते हैं O, दैट इज B। तो ये कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से हमने 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया है। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फिफ्थ, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद गिवन डायमीटर। अब हमें डायमीटर गिवन है और हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो हम करते हैं इसका A एंड B पार्ट, दैट इज फिफ्थ A पार्ट देखें, हमें A पार्ट में रेडियस फाइंड आउट करनी है, डायमीटर गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, दैट इज R। तो हमें फाइंड आउट करनी है क्या, R की वैल्यू। तो R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, D को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो D गिवन है 12 एंड 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो 2 के टेबल में 6R पर 12 आता है, तो यू विल राइट R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट कर ली है।
नाउ इसका देखें बी पार्ट, दैट इज डी गिवन है इसमें 40 सेंटीमीटर। तो हमें फॉर्मूला पता है डी का, दैट इज 2 मल्टीप्लाई आर आप लिखेंगे। फिर आर कितना हो जाएगा, डी को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो डी की वैल्यू 40 गिवन है, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले 4 को करते हैं, 2 2s आर 4 एंड 0 विल बिकम एज इट इज। तो यहां से आर की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सिक्स्थ देखें, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद गिवन रेडियस। अब हमें रेडियस गिवन है और डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है, तो यहाँ 10 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा 10 2s आर 20 सेंटीमीटर। एज इट इज बी में 13 में भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट, सॉलिड शेप्स। तो पहले आप देखिए, इसमें हम जानते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन एक्सेट्रा, ये कैसे हैं, सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स आर कोल्ड 3 डायमेंशनल, यानी कि 3D शेप्स होती हैं, जिनकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों, यानी लेंथ, विड्थ एंड हाइट मतलब डेप्थ, तीनों चीजें होती हैं। सरफेस ऑफ ए सॉलिड शेप दैट इज कोल्ड अ फेस, और जो लाइन होती है जहां पर 2 फेसेस मीट करते हैं दैट इज एज। द पॉइंट वेयर 3 एजेस मीट दैट इज कॉर्नर, या उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एक्सप्लोर सम सॉलिड्स है दैट इज क्यूब, तो क्यूब में ये वर्टेक्स होता है, ये एज है और ये फेस है। एज इट इज इसमें अगर हम बात करें इस तरीके से तो 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब कैसे होते हैं, दैट इज स्क्वायर। नाउ अब देखें क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में ये वर्टेक्स होता है दैट इज एज एंड दैट इज फेस। तो 6 फेसेस, 12 एजेस, 8 वर्टिसेस, ऑल द फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर रेक्टेंगल, ओनली अपोजिट फेसेस इसके इक्वल होते हैं। स्फीयर, स्फीयर की बात करें तो ये इसका फेस हो गया जो कि कर्व्ड होता है, और वन फेस इसमें होता है केवल, तो एक स्फीयर हैज नो वर्टेक्स एंड नो एजेस। अब हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर में 2 फेसेस होते हैं, वन कर्व्ड होता है और वन प्लेन होता है, एंड 1 एज होती है इसकी। सिलेंडर की बात करें तो इसमें 3 फेसेस, 2 तो प्लेन और एक कर्व्ड होता है, और 2 एजेस होती हैं, रिमेंबर इट। एंड कोन की बात करें तो कोन में 2 फेसेस होते हैं, एक कर्व्ड और एक प्लेन, 1 एज होती है, और इसका एक एक यानी कि 1 ही इसका वर्टेक्स होता है। नाउ किड्स, अब बात करते हैं नेट्स ऑफ अ क्यूब। नेट जो होता है ना, वो एक फ्लैट शेप होता है जिसको फोल्ड करके हम एक सॉलिड शेप फॉर्म, जो दैट कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म अ सॉलिड शेप्स, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फोल्डेड कर सकते हैं सॉलिड शेप में। व्हेन वी ओपन, और जब इसको हम ओपन करेंगे क्यूब को, तो वी विल गेट द नेट शोन अलोंग से। देखिए, जैसे जब इसको फोल्ड कर दिया तो ये एक क्यूब है, और जब इसको ओपन करा तो वो इसका एक नेट हो जाएगा। नाउ किड्स, दिस नेट ऑफ अ क्यूब shows the flat surface or the faces of the cube। ये जो नेट है ना, ये शो करता है क्यूब को और फ्लैट सरफेस के और इसके फेसेस को क्यूब के। नाउ ईच फेस जो होता है इसका दैट इज स्क्वायर और सेम साइज में। तो ये जो ईच है, ये जो जितने भी नीचे गिवन है, ये सब नेट्स है क्यूब के, जिसको हम इस तरीके से बी सी डी ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ नेट्स ऑफ अ क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो वी नो दैट इन क्यूबॉइड द फ्लैट सरफेस आर रेक्टेंगल होता है इंस्टेड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का ये कैसा होता है, दैट इज रेक्टेंगल। और क्यूबॉइड एंड इट्स नेट आर शोन हेयर। क्यूबॉइड और उसका नेट यहाँ पर गिवन है, देखिए जैसे ये क्यूबॉइड है, और अगर हम इसका नेट बनाएंगे तो किस तरीके का हो जाएगा, दैट विल बिकम, जैसे ये होगा इसकी लेंथ और ये इसके ये इक्वल्स हो जाएंगे, एंड दैट इज ऑल्सो, इस तरीके से इसका ये नेट ड्रॉ होता है। नाउ ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.5, जिसमें फर्स्ट है हमें कंप्लीट करना है टेबल को। तो हम इसका देखते हैं, नेम ऑफ शेप, पहले क्यूब। तो नंबर ऑफ सरफेसेस कितने होते हैं इसमें, तो इसको ये बताना है। फिर नंबर ऑफ प्लेन सरफेसेस, नंबर ऑफ कर्व सरफेसेस अगर है, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो जिसमें जो होता है वो हमें ये बताना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ क्यूब में नंबर ऑफ सरफेसेस 6 होते हैं, प्लेन सरफेस 6 होते हैं, नो कर्व सरफेस, एजेस 12 होती हैं, एंड वर्टिसेस 8।
एज इट इज क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस होते हैं, प्लेन 6, नो कर्व सरफेस 12 एजेस होती हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ द नेट ऑफ क्यूब हुज साइड इज गिवन 2 सेंटीमीटर. तो करते हैं इसे. सेकंड का ए 2 सेंटीमीटर का बनाना है हमें नेट इसका. तो हम इस तरीके से इसका नेट बना रहे हैं. नाउ ऑल जो इसकी एजेस हैं ये 2 सेंटीमीटर की हैं. तो इस तरीके से ये एक नेट है क्यूब का. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. थर्ड देखें, ड्रॉ द नेट्स ऑफ क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर गिवन बिलो. तो इसका ए पार्ट करते हैं हम. अब इसमें थर्ड के ए पार्ट में हमें लेंथ गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर. ब्रेथ गिवन है 3 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर. तो हम इसका एक नेट ड्रॉ कर रहे हैं. तो करते हैं. ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर. और इस तरीके से नाउ दैट इज द पार्ट ऑफ दिस. इस तरीके से इसकी ये आ गई है लेंथ, ब्रेथ दैट इज 3 सेंटीमीटर और ये इसकी हाइट हो जाएगी 2 सेंटीमीटर की. तो दैट इज द नेट ऑफ क्यूबॉइड. नाउ सेकेंड पार्ट यू विल डू योरसेल्फ और ये चैप्टर भी यहीं पर ही फिनिश होता है. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर. नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.